हेलो माय डियर। आज की वीडियो में आपको चार चीज़ बताऊंगा। पहले आपको प्रिंसिपल प्लेन के बारे में बताऊंगा। सेकंड आपको लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन के बारे में बताऊंगा। इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा कितना होता है। थीटा के वैल्यू बताऊंगा। प्रूफ दैट सी स्ट्रेस जीरो ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। मैं आपको ये भी वाला पॉइंट बताऊंगा। फोर्थ इक्वेशंस ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम मिनिमम की कितनी वैल्यू होती है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इनको समझ लीजिएगा चारों को, कैसे क्या होता है, क्या इनका न्यूमेरिकल होता है, क्या प्रूफ होता है, क्या डेरिवेशन है, क्या फार्मूले होते हैं, ये सारा कुछ मैं बता दूंगा डिटेल में। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बता दूंगा। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। जो भी उसके फॉर्मूले थे, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, उसको हम लोगों ने क्लियर से उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया। उसको न्यूमेरिकल के भी सॉल्व कर लिए है। यदि आपने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो आपसे इजीली सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल प्लेन के बारे में। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना यार। नोट्स आपको अच्छे से लिखे लिखाए, वो भी आपको गेट लेवल के नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक थ्योरेटिकल व्यू देता हूँ। ठीक है, जो अच्छी तरीके से लिखा लिखाया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रिंसिपल प्लेन के बारे में बताता हूँ। तो प्रिंसिपल प्लेन के बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है फिलहाल मैं आपको वही बता रहा हूँ। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में लिखना है उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत मैं उसको लिंक डाल देता हूँ। देखो, प्रिंसिपल प्लेन आपको पता क्या रखना है। प्रिंसिपल प्लेन 2D के लिए भी वैलिड होता है, 3D के लिए भी वैलिड होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल प्लेन होता है वो 2D के लिए भी वैलिड होता है, 3D के लिए भी वैलिड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो प्रिंसिपल प्लेन होता है वहाँ पर जो शियर स्ट्रेस होता है ना वो जीरो होता है। यदि प्रिंसिपल प्लेन की यदि बात कर रहा है तो वहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो होगा। मीन्स टाउ एक्स बाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। प्रिंसिपल प्लेन में कभी भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कहीं पर भी प्रिंसिपल प्लेन की बात कर रहा है, आपसे प्रिंसिपल प्लेन निकालना बोल रहा है, तो वहाँ पर याद रखना कि प्रिंसिपल प्लेन टाउ एक्स पाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, एक नंबर का सीधे ऑब्जेक्टिव में आपसे कंपटीशन में पूछ लेगा, सेमेस्टर एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना कि प्रिंसिपल प्लेन की जब भी बात करेगा तो सी स्ट्रेस जीरो होगा, टाउ एक्स पाई जीरो होगा। 2D के लिए भी वैलिड होता है, 3D के लिए भी वैलिड होता है। ठीक है, अब सेकंड में पॉइंट बात कर रहा हूँ लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन की। देखो, सेकंड पॉइंट में कर रहा हूँ लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन को क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ उसका पूरा। आपने सिग्मा एन बराबर पढ़ा होगा, क्या होता है सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। आपने ये पढ़ा है ना, आपने ये रिलेशन पढ़ा है ना, नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस का आपने रिलेशन पढ़ा है ना। मैंने आपको स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था, इसका मैंने प्रूफ भी बताया है। ठीक है, होप आपने ये पढ़ा होगा। सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा बाई साइन स्क्वायर थीटा, टाउ एक्स बाई साइन थीटा। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। यदि मैं नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम करता हूँ या मिनिमम करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यदि मैं नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम करता हूँ, मिनिमम करता हूँ, फॉर मैक्सिमम या मिनिमा के लिए मैं बात करता हूँ, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के केस के लिए मैं बात करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है ना, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात हो तो आपको डिफरेंशिएट लेना पड़ता है। डी सिग्मा एन अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, इक्वल टू जीरो। जब भी मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन आप लगाओगे ना तो उसका मतलब होता है आप डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। आपको उस पॉइंट पे आप उसकी वैल्यू को जीरो मानना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, डी सिग्मा डी टैक जीरो है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। सिग्मा ऐसा आपका कांस्टेंट है, कॉस का थीटा को करोगे क्या होगा, टू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का क्या होगा, माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा बाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा को करो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, टाउ एक्स बाई साइन टू थीटा का क्या करोगे, टाउ एक्स बाई आपका कांस्टेंट है, साइन टू थीटा को करोगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोस टू थीटा हो जाएगा। साइन टू थीटा का करोगे क्या हो जाएगा, कोस टू थीटा हो जाएगा ना। आप साइन टू थीटा हो गया। अब आप टू थीटा का करोगे तो टू थीटा का कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। समझ में आया। साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, आप टू थीटा का करोगे कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन था। इक्वल टू कितना होगा, जीरो। जीरो में यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको लिख सकते हैं माइनस का सिग्मा एक्स टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस सिग्मा वाई टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपका कितना बनेगा, टू टाउ एक्स वाई कोस टू थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपने पढ़ा होगा, ये होता है साइन टू थीटा। आपने पढ़ा है ना, आपने इजीली पढ़ा होगा है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है।
बस वैल्यू को रखो यहाँ पर, 0 इक्वल सिग्मा एक्स माइनस का है साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा 2 टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। अभी तक सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कोई भी टर्म ऐसा यूज नहीं किया, सीमेंट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया है, सिंपल कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ तक कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, आपको इजीली समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से साइन 2 थीटा कॉमन ले रहा हूँ और मैं साइन 2 थीटा यहाँ से कॉमन लूँगा, कितना होगा मेरे पास सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स प्लस 2 टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा, ये 0 के इक्वल था। अब मुझको साइन 2 थीटा बनाना है, मुझको क्या करना है साइन 2 थीटा बनाना है। कैसे बनाऊंगा देखो, अरे मैं इस टर्म को इधर ले आ रहा हूँ, ठीक हो, या फिर आप इस वाले टर्म को इधर ले आओ, या फिर आप इस वाले टर्म को इधर ले आओ, क्योंकि आपका साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा ये आपका मिलके बनेगा टेन 2 थीटा, ठीक है। मैं इस वाले टर्म को इधर ला रहा हूँ, तो 2 टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिलके बनेगा, इसको इधर ले आ रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, तो आपका बनेगा टेन 2 थीटा इक्वल टू इस वाले कंपोनेंट को मैं इधर ले आया, इस वाले को इधर लाया, तो माइनस का 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ये आपका बना है टेन 2 थीटा बराबर माइनस का 2 टाउ एक्स बाई सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, आपका ये बना है ना। माइनस चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे माइनस से कॉमन ले लो, तो नीचे माइनस से जब कॉमन लोगे तो टेन 2 थीटा इक्वल टू बनेगा 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। आपको पता होना चाहिए, यही आपका कंडीशन होता है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन की जब भी बात करोगे तो आपका यही कंडीशन होता है टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। कुछ नहीं, सिंपल सा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आपको जो आपका मैथ अच्छा है तो आपको ये डेरिवेशन इजीली समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना एक एंगल तो निकाल लोगे ना, 2 थीटा इक्वल टू करोगे, यहाँ पर इसको मैं पी मान ले रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल प्लेन की बात किया हूँ, तो 2 थीटा पी इक्वल टू में करूँगा तो आपका हो जाएगा भाई टेन इनवर्स 2 टाउ एक्स बाई 2 टाउ एक्स बाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यदि मैं थीटा पी टू की बात करता हूँ, अब यहाँ पर इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, को थीटा पी वन के केस में बात करोगे इसको 1/2 लिख दोगे, ठीक है। यदि आप थीटा पी टू की बात करोगे तो वो कैसे निकालोगे, कभी कभी आप एग्जाम में देखोगे आपसे P1 दे देगा, आपसे P2 निकालने को बोलेगा, तब वो आप कैसे निकालेंगे, देखो उसको आप 90 प्लस माइनस थीटा P1 कर देना, हमेशा आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। आपको थीटा P2 निकालना है तो 90 प्लस माइनस थीटा P1 कर दो, हमेशा आंसर एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू एक ही होगा, इसका चिंता मत करना, 2 वैल्यू देगा। थीटा P2 की जो 2 वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू पर उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड एक ही आएगा, ठीक है। तो आपका पहला जो मैं पॉइंट आपको बताया था प्रिंसिपल प्लेन, ये मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। सेकंड आपका लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, ये मैं आपको समझा दिया हूँ क्या क्या होता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन में लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन पूछेगा तुरंत आपको इस फॉर्मूले पे आना है, ठीक है। थीटा P1 कर लेना यहाँ पर, तो आपको 2 थीटा बताना है, तो एक थीटा आप इससे निकाल लेना, दूसरा थीटा आप 90 प्लस या माइनस कर देना, अधिकांश प्लस किया जाता है, 90 प्लस थीटा P1 की वैल्यू रख दोगे, भाई आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका मैं क्लियर करता हूँ, प्रूव डेट CST से 0 ऑन प्रिंसिपल प्लेन। कैसे करोगे, इसका भी मैंने इसको सिंपल रिलेशन बताया था, मैंने आपको बताया था भाई कि टाउ एक्स वाई जो होता है ना, क्या होता है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस का टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। मैं आपको बताया हूँ ना, ये भी मैं आपको स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में इसका प्रूफ बताया हूँ, और कैसे ये आता है मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो कोई मुझे ये कमेंट मत करना सर ये कैसे आपने लिख दिया है, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ, आपने प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में देखिएगा, मैं ऑलरेडी सबको बता चुका हूँ, बस अब उसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कैसे उनको कनेक्ट करके इसका यूनिट कैसे मैं फिनिश करूँगा आप देखना इसको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मैं इस कंडीशन का यूज कर रहा हूँ, क्या देखो कैसे आपने क्या निकाला, आपने निकाला था टेन 2 थीटा पी इक्वल टू आपने निकाला था 2 टाउ एक्स बाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, आपने इसको प्रूव किया है। यदि अब इसका मैं ट्रेंगल बनाता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 थीटा पी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या लिखोगे 2 टाउ एक्स वाई लिखोगे ना, इसको क्या लिखोगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई लिखोगे, ये आपका कर्ड दैट इज का हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 2 थीटा
रखो साइन टू थीटा बराबर क्या होगा। अब मैं यहाँ से साइन टू थीटा की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करूंगा, कॉस टू थीटा की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करूंगा इस ट्रायंगल से। किसका मैं यूज किया हूँ, मैं यार लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का यूज किया हूँ, तो इसकी हेल्प से मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टाउ एक्स वाई इजकल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। ठीक है, साइन टू थीटा की वैल्यू निकाल के रखना है। मैं इस टू को इधर ले रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन टू थीटा की वैल्यू निकाल रखना है। साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, टू टाउ एक्स बाई अपॉन एच, ठीक है ना, प्लस टाउ एक्स बाई कोस टू थीटा की वैल्यू रखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है आपका, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एच। कॉमन आपका क्या मिल रहा है, अब ये कॉमन ले, टाउ एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अब माइनस हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, तो आप इसको कॉमन लो। किसको कॉमन, टू से टू कट जाएगा, आप कॉमन ले लीजिएगा टाउ एक्स बाई अपॉन एच को जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा सिग्मा बाई माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, ये बचेगा ना। टू से टू काट दोगे, मैं इस वाले कंपोनेंट को कॉमन ले लिया हूँ, यदि मैं इसको कॉमन लूंगा तो माइनस ही लेना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था, ईजी पड़ रहा था, डायरेक्ट कॉमन मिल रहा था, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कॉमन ले लिया हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, अंदर वैल्यू कितना आया, जीरो। जीरो का किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जीरो। तो जो टाउ एक्स वाई जो आया वो कितना आपका आया है, जीरो। ये हमको प्रूव करना था कि प्रूव दैट शियर स्ट्रेस इज जीरो ऑन प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चौथा पॉइंट देखो, इक्वेशंस। आप ये इक्वेशंस आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इसका प्रूफ कहीं आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता। मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशंस बता रहा हूँ, क्या इक्वेशंस आपकी होती है ये मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा P1 सिग्मा P2। सिग्मा P1 क्या है, सिग्मा P1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन को। सिग्मा P1 क्या है, सिग्मा P2 मैंने क्या कहा, मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन को। ये आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, बाकायदा मैंने लिखा है वे सिग्मा P1 करके, वे सिग्मा P2 करके, चिंता मत करना। यहाँ पर मैं आपको ओरल समझा रहा हूँ, पर टेलीग्राम पे जाएंगे ना, नोट्स पढ़ा है मैंने, वहाँ पर बाकायदा मैंने अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक, उसका चिंता मत करना। ठीक है, तो सिग्मा P1 सिग्मा P2, सिग्मा P1 को मैंने क्या कहा, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, सिग्मा P2 को मैंने मिनिमम कहा है। ठीक है, देखो क्या वैल्यू होता है इसका, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई अपॉन टू प्लस माइनस अंडर रूट, सिग्मा एक्स यहाँ माइनस होता है, सिग्मा बाई अपॉन टू का होल स्क्वायर होता है, प्लस का टाउ एक्स बाई का भी होल स्क्वायर होता है, ये होता है। यहाँ पर मैं प्लस माइनस क्या हूँ समझ गए होगे आप लोग। सिग्मा P1 के केस में बात करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम हमको प्रिंसिपल प्लेन देगा, तो उससे यहाँ पर माइनस चिन्ह का मैं यूज करूंगा। सिग्मा P2 की जब मैं बात करूंगा, मतलब मुझसे वो मिनिमम की बात करेगा, तो मिनिमम में मैं निगेटिव साइन का यूज करूंगा। ठीक है ना, जब मैं सिग्मा P1 निकालूंगा तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन का कंसीडर करूंगा, सिग्मा P2 निकालूंगा तो मैं निगेटिव साइन का कंसीडर करूंगा। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला, किसका होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन की। जब मैक्सिमम की बात करोगे तो यहाँ पर प्लस लोगे, मिनिमम की बात करोगे यहाँ पर माइनस लोगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम, ऐसे प्लस और माइनस का अंतर है, आपको पता हो जाएगा होगा। ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट था आपका, ये भी मैं आपको क्लियर कर दिया इक्वेशंस ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का, तो आपके चारों पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ। इससे न्यूमेरिकल बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आप चाहे गेट का पेपर देंगे, चाहे एसी का पेपर देना, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। ठीक है ना, तो मैं 4 टॉपिक आपका पढ़ा दिया हूँ, तो इसके आपने पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे हमारे। कैसे मैंने जीरो किया ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन में आपको ये भी मैं बता दिया हूँ, मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ क्या होता है प्रिंसिपल प्लेन। आपको क्या याद करना है कि शियर स्ट्रेस जीरो होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको ये आप जरूर कमेंट में बताना यार। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को लाइक कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, आगे में नेक्स्ट वीडियो में इसके जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स के इंपॉर्टेंट अधिकतर वही पूछे आते हैं, तो मैं उस टाइप के न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।